नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल द राज खेर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो हम सोल्व करने वाले हैं लास्ट टाइम पर मॉडल पेपर। तो आज अपन सोल्व कर रहे हैं संजीव डेस वर्क के गणित के मॉडल पेपर 1 को। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सचरे के गुणधर्म में क्या होता है कि अगर हमें ए, बी और सी तीन संख्या ले लेता हूँ। अगर मैं ए को गुणा करता हूँ बी इंटू सी से, तो वो मान अपना, चाहे मैं बी को पहले गुणा कर दूं और ए और सी को बाद में गुणा करूं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इस गुणधर्म को अपन सचारे का गुणधर्म कहते हैं। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन से सही हो जाएगा, ऑप्शन से सही हो जाएगा। माइनस का 3/5 है, इसको मैं अगर बाद में गुणा करता हूँ यहाँ पे, तो इस हिसाब से अपने देखिए कि माइनस का 3/5 इंटू 1/2 इंटू 3/4 है, ठीक है ना। तो मैं 3/4 को बाद में गुणा करके इन दोनों पद को पहले गुणा कर रहा हूँ, तो अपना ये मान बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 9/40 और इधर भी माइनस का 9/40। तो ये अपना हो गया सचारे का गुणधर्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है? चर की जो अधिकतम घात होती है 1 होती है। इसी प्रकार द्विघात समीकरण में क्या होता है? चर की अधिकतम घात 2 होती है और त्रिघात में 3 होती है अधिकतम घात। तो एक इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन से। तीसरा, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है। देखिए, वृत्त क्या होता है? वृत्त तो सरल रेखा से नहीं बनता है। बेलन बेलन बनता है सरल रेखा से, लेकिन यहाँ पे ये सर्किल है। और शंकु शंकु भी नहीं बनता, यहाँ पे सर्किल है। त्रिभुजी ऐसी आकृति है जो केवल रेखाखंडों से बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपना दे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक होगा। 48 का अगर अपन वर्ग करेंगे, वर्ग में क्या होता है कि इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करते हैं। अगर मैं इस 8 को 8 से गुणा करूंगा तो 64 आएगा। तो 64 का इकाई अंक सबसे पहले अपन देख लेते 4 है, तो इसका मतलब 48 को 48 से गुणा कर ही आएगा। तो इकाई का अंक 4 किस में है? ऑप्शन से में है, तो से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या होती है। ठोस आकृति मतलब कि 3D में, 3D में क्या होता है कि एक आकृति ऐसे, ये और ये लंबाई हो गई है, ये चौड़ाई हो गई है और ये ऊंचाई। तो विमाओं की कितनी संख्या होती है? 3। तो देखिए ऑप्शन 3 किस में सही है? ऑप्शन बे। बे में 3 है, तो 3 अपना बे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज कहलाता है। कि पिछले वर्ष जो राशि थी उस पर ब्याज क्या मिल रहा है? तो देखिए, ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में अपन को ब्याज पे ब्याज मिलता है कि पिछले वर्ष की राशि पर भी ब्याज मिलता है। तो वो कौन सी ब्याज हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज ऑप्शन से देखिए किस ऑप्शन में है तुम्हारे इस क्वेश्चन में? तो से ऑप्शन में। तो इसका से सही हो जाएगा। देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती? देखिए, बहुपद की घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी नहीं हो सकती है बहुपद की घात, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन। ए एक्स इंटू ए वाई का मान। देखिए, जब भी क्या होता है कि आधार सेम होता है, आधार सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। घातें क्या होता है? आपस में जुड़ जाती है। तो ए की घात एक्स प्लस वाई किस ऑप्शन में है? बे में है, तो बे सही हो जाएगा। आज इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिले हैं। अगले पार्ट में अपन खंड बे के सारे प्रश्न करेंगे। खंड बे के कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम इस पूरी डेस्क वर्क को सोल्व करेंगे। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आगे भी ऐसे ही जारी रखूँगा वीडियोज़ लाना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। धन्यवाद।